हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो हम लोग यूट्यूब में एक सीरीज देख रहे थे जिसपे हम लोग वो टॉपिक कवर कर रहे थे जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहले यूनिट में थे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया था। जैसे हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था, तो रिकैप में आते हैं। रिकैप में हमने कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये हमने कवर कर लिया था। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने मेनी वन और वन वन दोनों फंक्शन का देखा था। मोमेंट्स क्या होते हैं, मोमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये कवर कर लिया था। एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये कवर कर लिया था। वेरिएंस कवर कर लिया था। मीडियन कवर कर लिया था। मीन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फार्मूले देख लिए थे। अब हमारे जो आज के टॉपिक हैं, जो आज हम कवर करेंगे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वांटाइल्स स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन एंड सिमेट्री ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्वांटाइल्स है। क्वांटाइल्स किसे कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है। एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक्स है। तो रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, तो इसका मैं मानता हूं कि इसका सपोज करिए कि इसका पीएथ क्वांटाइल, इसका जो पीएथ क्वांटाइल होगा, इसका जो पीएथ क्वांटाइल होगा, इसका जो पीएथ क्वांटाइल होगा, सपोज करिए वो एम ऑफ पी है, एम पी है, या फिर आप कह दीजिए आई पी है, पीएथ क्वांटाइल। और यहाँ पी जो है आपका बच्चों, वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच लाई करेगा। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल टू जाई पी ग्रेटर आर इक्वल टू पी एन प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस। तो ये क्वांटाइल्स होता है बच्चों। मतलब क्या होता है कि कैपिटल एक्स जो होता है आपका वो लेस आर इक्वल टू जाई पी होगा, इसकी ये ग्रेटर आर इक्वल टू पी होगा, ये प्रोबेबिलिटी आपकी पी से बड़ी होगी। और ये ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स आपका जाई पी से ग्रेटर हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 माइनस पी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ से ये क्वांटाइल्स की डिफिनीशन होती है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटाइल्स के बाद हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि क्वांटाइल और क्वांटाइल फंक्शन अलग है। क्वांटाइल फंक्शन आपका अलग होता है। क्वांटाइल फंक्शन क्या होता है, क्वांटाइल फंक्शन क्या होता है बच्चों, क्वांटाइल फंक्शन, क्वांटाइल्स और क्वांटाइल फंक्शन अलग है। क्वांटाइल फंक्शन जो होता है बच्चों, ये होता है आपका एफ इनवर्स क्यू दिस इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू हाँ ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू क्यू। और यहाँ क्यू जो होगा आपका 0 से 1 के बीच लाइन, ये आपका होता है। इसको कहीं कहीं आपका सुप्रीमम भी लिखता है, सुप्रीमम। ये सुप्रीमम होगा एफ ऑफ एक्स लेस क्यू। तो ये क्वांटाइल फंक्शन होता है बच्चों, क्वांटाइल फंक्शन। तो क्वांटाइल फंक्शन में क्या होता है, हमें एफ इनवर्स क्यू, हम यहाँ से क्या होते हैं जनरलाइज इनवर्स फाइंड करते हैं। हम अपने एफ एक्स को एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ एक्स है, ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, ये एक्स सच दैट। तो ये हमारा क्वांटाइल्स फंक्शन होता है। तो क्वांटाइल फंक्शन की डिफिनीशन ये होती है, और जो क्वांटाइल होता है उसकी डिफिनीशन ये होती है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटाइल इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब क्वांटाइल में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा क्वांटाइल है। अब क्वांटाइल्स में ही बच्चों हम लोग क्वांटाइल से ही क्वार्टाइल और मीडियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, जो हमारे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। क्वार्टाइल्स क्या होता है, जो हमारे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में, जैसे हमारा कोई डेटा सेट है तो डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्वार्टाइल बोलते हैं। ये डिवाइड करता है कितना, 4 इक्वल पार्ट में। ये आपका डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट में। ये आपका डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट में।
तो बच्चों ये आपका डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड्स डेटा 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं ये 4 इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 होगा, फिर सेकेंड क्वार्टाइल Q2 होगा, और फिर आपका ये Q3 होगा। तो यहाँ से 4 इक्वल पार्ट आए होंगे आपके, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो 4 पार्ट हो गए। तो ये Q1 Q2 Q3 आपका ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। तो Q1 क्या होता है बच्चों, ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। देखो बच्चों अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो देखो हमने अभी पीएच क्वार्टाइल क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी एट JP इक्वल टू, इसको हम पी के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है और वहां पर x के प्लेस में JP लिखना है और इसको इक्वल p करना है। अब यहाँ आप p इक्वल टू अगर हाफ पुट कर देंगे, p इक्वल टू हाफ, अगर p इक्वल टू हाफ पुट कर देंगे तो आपका जो जाई यहाँ से f हाफ जाई 1/4, 1/4 जब p इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे तो यहाँ से जो JP आएगा, यहाँ से जो जाई 1/4 आएगा, ये आपका यही आपका Q1 होगा, ये इक्वल होगा Q1 के, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। ये आपको याद रखना है कि हम क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप x के प्लेस में JP पुट करेंगे और इसको इक्वल p करेंगे। अगर p की वैल्यू आप 1/4 करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, p की वैल्यू 1/2 करेंगे तो सेकेंड क्वार्टाइल आएगा। तो अब ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। देखो अब फर्स्ट क्वार्टाइल को बच्चों फाइंड करने का एक फार्मूला और होता है, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से देखा, लेकिन अगर हमारा x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल X अगर हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है बच्चों, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट से Q1 तक इंटीग्रेट कर दीजिए अपने PDF को और इस dx को, इसको इक्वल कर दीजिए 1/4 के। तो यहाँ से जो भी Q1 की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन से इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो भी Q1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो Q1 की वैल्यू आएगी वही हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वार्टाइल की। तो सेकेंड क्वार्टाइल को हम क्या बोलते हैं, मीडियन ही बोलते हैं बच्चों। तो सेकेंड क्वार्टाइल यहाँ Q2 मैं कह रहा हूँ, Q2 को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, इसको मीडियन भी बोलते हैं बच्चों। तो मीडियन और सेकेंड क्वार्टाइल इक्वल होता है बच्चों, मीडियन और सेकेंड क्वार्टाइल ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मीडियन की डिफिनेशन क्या होती है कि मीडियन सपोज करिए m एक मीडियन, m से मीडियन को हम डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, कैपिटल X लेस आर इक्वल टू m ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ होगा ये मीडियन। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस आर इक्वल टू m, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल टू m, ये ग्रेटर आर इक्वल टू m, ये भी आपका हाफ से ग्रेटर होना चाहिए। ये मीडियन की डिफिनेशन होती है। यहाँ m जो है वो मीडियन है और ये m आपका मीडियन है, यही मीडियन आपका क्वार्टाइल होगा, सेकेंड क्वार्टाइल। ये डिफिनेशन होती है। हमने डिफिनेशन कैसे फाइंड किया, देखो ये अब जैसे हमने ये डिफिनेशन कैसे आई, ये डिफिनेशन यहाँ से आई, जैसे हमने इन जनरल ये डिफिनेशन डिस्कस किया था क्वार्टाइल्स की। तो यहाँ जब हम p इक्वल टू हाफ पुट कर देंगे, यहाँ p इक्वल टू हाफ, तो चाहे हाफ को ही हम मीडियन बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कई नोटेशन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ जैसे हम पीछे वाले एग्जाम्पल में, पीछे वाले ही फार्मूले में p इक्वल टू हाफ पुट कर देंगे तो हमारा जो आएगा, क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा आएगा f ऑफ जाई हाफ इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से जो जाई हाफ की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो जाई हाफ की वैल्यू आएगी, इसको ही हम लोग मीडियन बोलते हैं। ये आपका मीडियन होगा m और यही आपका Q2 होगा, यही आपका Q2 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड करेंगे, आप पहले fx फाइंड करेंगे और fx को हाफ के इक्वल करेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वहां पर उसको हम मीडियन बोलते हैं। x की जगह जाई हाफ या m कुछ भी लिख दीजिए। तो अलग अलग नोटेशन से जाई हाफ या फिर m या Q2 भी बोलते हैं इसको। अब देखते हैं थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल को हम क्या बोलते हैं, Q3 बोलते हैं। ये थर्ड क्वार्टाइल जो हमारा है ये Q3 आपका क्या है, ये थर्ड क्वार्टाइल है, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो देखो थर्ड क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या होता है, यहाँ p इक्वल टू आप 3/4 पुट कर दीजिए। जब p इक्वल टू 3/4 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये f ऑफ
जाई, याद रखना यहाँ पर ये इन जनरल याद रखना, एफ ऑफ जाई पी इक्वल टू पी करिए। यहाँ पी इक्वल टू जब आप 3/4 पुट करेंगे तो यहाँ 3/4 इक्वल टू 3/4 होगा। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में रख के 3/4 की, यही वैल्यू आपकी क्या होगी, Q3 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, एक्स अगर आपका कॉन्टिन्यूस है, एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है तो आप पीडीएफ से भी फाइंड कर सकते हैं, पीडीएफ से। यहाँ से आपका Q3 क्या होगा, लोअर लिमिट से Q3 और fx dx, यहाँ से जो Q3 की वैल्यू आएगी इक्वल टू 3/4 करिए, यहाँ से जो आपकी Q3 की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा बच्चों, वही आपका क्या होगा, Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल होगा। इसी तरह इसमें अगर x कॉन्टिन्यूस है तो x अगर कॉन्टिन्यूस है तो माइनस इनफाइनाइट से Q2 करिए, Q2 और यहाँ fx dx करिए, fx dx और इसको इक्वल करिए हाफ के, इसको इक्वल करिए हाफ के। यहाँ से हाफ, यहाँ से जो Q2 की वैल्यू आएगी बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल। ये किसके लिए है, ये कॉन्टिन्यूस के लिए। fx यहाँ पीडीएफ है, यहाँ स्मॉल fx आपका पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो ये डिफिनीशंस है सिंपल सा, लेकिन ये डिफिनीशंस बहुत यूजफुल होती हैं, इनमें क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मीडियन की डिफिनीशन है और मीडियन की हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल बोलते हैं, इसको ही हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल बोलते हैं, सेकेंड क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल। अब बच्चों देखो परसेंटाइल क्या होता है। अब देखो परसेंटाइल, जैसे हमारा डेटा सेट मैंने बोला क्वार्टाइल जो होता है वो 4 इक्वल पार्ट में डेटा सेट को डिवाइड करता है। ऐसे ही हमारे पास और सारे मेजर डिफाइन किए गए हैं। जैसे हमारा परसेंटाइल होता है तो परसेंटाइल क्या करता है, डेटा को, ये डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में, ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आती हैं क्वांटाइल्स के अंदर। क्वांटाइल्स में क्वार्टाइल आता है, परसेंटाइल आता है, डेसाइल आता है बच्चों, डेसाइल। ये डेसाइल क्या करता है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में। ऑक्टाइल्स भी कहीं कहीं डिफाइन होता है, ऑक्टाइल्स, ऑक्टाइल्स का मतलब होता है ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों, ये 8 इक्वल पार्ट्स में, ये 8 इक्वल पार्ट्स में। तो ये सारे क्वांटाइल्स इन जनरल होता है, क्वांटाइल्स में ही क्वार्टाइल आता है, परसेंटाइल आता है और आपका डेसाइल आता है। ये 4 इक्वल पार्ट में करता है, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट में, तो ये आपको समझना है कि मीनिंग क्या होती है, परसेंटाइल की मीनिंग क्या होती है, डेसाइल की मीनिंग क्या होती है, ऑक्टाइल की मीनिंग क्या होती है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। परसेंटाइल नेम से ही पता चल रहा 100, डेसाइल में नेम से 10, ऑक्टाइल नेम से 8। अब बात कर लेते हैं बच्चों, हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस से पहले बच्चों हम बात करेंगे थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिर्फ फार्मूला होता है। सपोज करिए एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, ये एक रैंडम वेरिएबल है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कैपिटल एक्स होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो तो सिग्मा अपान एक्स बार, मतलब मीन अपान सिग्मा अपान एक्सपेक्टेशन एक्स, सिग्मा अपान एक्सपेक्टेशन एक्स, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपान एक्सपेक्टेशन एक्स। और ये परसेंटेज में क्या होता है बच्चों, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इन परसेंटेज जाएगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इन परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है। ये सिंपल सा सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपके सिलेबस में फार्मूला है। अब बात करते हैं स्क्यूनेस की। तो स्क्यूनेस में भी फार्मूला होता है। तो स्क्यूनेस जो होता है बच्चों, स्क्यूनेस बताता है कि आपका सिमेट्रिसिटी में कितना, ये बोलता है स्क्यूनेस जो होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वो बताता है लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी। ये बताता है आपका लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी, लैक ऑफ सिमेट्री। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यूड है कि पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्यूनेस से पता चलती है। तो सपोज करिए कि एक रैंडम वेरिएबल x है, तो अगर x हमारा सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा बच्चों, सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का ऐसा। और सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो होता है बच्चों, अभी हम बढ़ेंगे सिमेट्री या फिर रैंडम वेरिएबल। सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, मीन मीडियन, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड। ये क्या किसके लिए होता है, ये सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के लिए होता है।
ये बच्चों किसके लिए, ये सिमेट्रिक के लिए। अब इसके बाद बच्चों निगेटिव स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड भी बोलते हैं कभी कभी। तो जो हमारा निगेटिव स्क्यूड होता है या लेफ्ट स्क्यूड होता है बच्चों, उसका ग्राफ ऐसा होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा बच्चों, ऐसा बनेगा। लेफ्ट स्क्यूड ऐसा, आपका लेफ्ट साइड उसका टेल ज्यादा होगा, हाई होगा। ये आपका लेफ्ट स्क्यूड है बच्चों। तो ये लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है कि इधर ये ज्यादा इसका टेल होता है, इस साइड तो ये होता है, इसको निगेटिव स्क्यूड बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि मीन से बिगर होता है आपका मीडियन, मीडियन से बिगर होता है मार्ट। ये आपका निगेटिव स्क्यूड के लिए है या फिर लेफ्ट स्क्यूड के लिए होता है। लेकिन यहीं पर अगर पॉजिटिव स्क्यूड होता है बच्चों, अगर पॉजिटिव स्क्यूड हो गया तो पॉजिटिव स्क्यूड के लिए क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड के लिए क्या होता है आपका, पॉजिटिव स्क्यूड में राइट साइड, इस साइड, राइट साइड, ये साइड आपका, ये राइट साइड, इस साइड ज्यादा टेल होगा। इसमें बच्चों क्या होता है इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, मीन आपका ग्रेटर होगा मीडियन से, और मीन ग्रेटर होगा मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर होगा मॉड से, मीडियन ग्रेटर होगा मॉड से। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेना है, वैसे जैम में ये सब आता नहीं है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेना है कि कहीं अगर पूछ ले तो ये क्या होता है बच्चों, ये राइट स्क्यूड या फिर पॉजिटिव स्क्यूड होता है, राइट स्क्यूड या फिर पॉजिटिव स्क्यूड, या फिर पॉजिटिव स्क्यूड। अब बच्चों हम रैंडम वेरिएबल केस में, ये तो हमने पढ़ा कि क्या होता है स्क्यूनेस डिफिनीशन। स्क्यूनेस क्या बताता है, किसी भी रैंडम वेरिएबल या किसी भी डेटा सेट की लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री की उसमें क्या लैक है, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर सिमेट्रिक है। लेकिन रैंडम वेरिएबल के केस में बच्चों आप लोग सब जानते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उससे उसका मीन घटा दीजिए और उसमें उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए। ये तो आप रैंडम वेरिएबल सब लोग पढ़े होंगे। इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, अगर ये इसको एक वैल्यू, इसका एक नेम देते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं और इसका एक्सपेक्टेशन ले लूं, तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारी क्वांटिटी आती है, ये क्वांटिटी ही इक्वल होती है हमारी स्क्यूनेस के। तो आप सबको समझ में आया होगा कि अगर कभी भी एग्जाम में आपको स्क्यूनेस फाइंड करना हो तो कोई फार्मूला नहीं याद रखना, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि एक्स माइनस म्यू अपान सिग्मा, इसको एक नाम देते हैं, ये एक्स माइनस म्यू अपान सिग्मा, ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड वेरिएट, ये नाम होता है इसका स्टैंडर्ड वेरिएट। ये एक स्टैंडर्ड वेरिएट है बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड वेरिएट है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएट, स्टैंडर्ड वेरिएट। अब इसका जो मीन होता है बच्चों, ये स्टैंडर्ड वेरिएट, इसका जो मीन होता है ना, इसको मान लो कि मैं y दे दूं नाम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो होता है ये 0 आएगा हमेशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपका हमेशा 0 आएगा, और वेरिएंस ऑफ y जो आएगा हमेशा वो 1 आएगा। ये एक स्टैंडर्ड वेरिएट होता है बच्चों, इसमें मीन माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा ये एक स्टैंडर्ड वेरिएट है, इसका मीन हमेशा 0 होगा और इसका जो वेरिएंस होगा 1 होगा। तो इस स्टैंडर्ड वेरिएट का आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड करना क्यूब करके, मतलब इसका थर्ड, जैसे rth आर्डर मोमेंट हम फाइंड करते हैं तो इसका थर्ड आर्डर मोमेंट फाइंड करिएगा। ये होगा स्क्यूनेस में। अब आते हैं बच्चों कुर्टोसिस में। तो कुर्टोसिस क्या होती है बच्चों, जैसे वो होता है लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी, तो ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि हमारा डेटा कितना पीक्ड है, कितना आपका फ्लैट है, तो ये सब बताता है कुर्टोसिस। तो अगर किसी रैंडम वेरिएबल में आपको कुर्टोसिस फाइंड करना है तो सिंपल सा क्या करना है, यही याद रखना है, स्टैंडर्ड वेरिएट में आपको 4 ऑर्डर कर देना है और इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है और फिर 3 माइनस कर देना है, फिर -3 कर देना है। तो ये जो देगा ये कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस देगा, ये वैल्यू इक्वल होगी आपकी कुर्टोसिस के, ये इक्वल होगा कुर्टोसिस ऑफ एक्स, कुर्टोसिस ऑफ एक्स, ठीक है। तो कुर्टोसिस में आपको इतना ही याद रखना है कि हम कैसे कुर्टोसिस फाइंड करेंगे। और ये बताता क्या है बच्चों, जैसे वो सिमेट्री बताता है, तो ये बताता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट है वो कितना पीक्ड है, कितना फ्लैट है, ये सब बताता है। इसमें आगे 3 चीज़ें भी डिफाइन होती है, जैसे नॉर्मल कर्व होता है, उसके बाद मेसोकर्टिक होता है, लेप्टोकर्टिक होता है, प्लेटिकर्टिक, इसको 3 चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो बच्चों वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैम के सिलेबस में वो है नहीं। अब आते हैं मेन डेविएशन में।
तो मीन डेविएशन कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग मीन डेविएशन की डिफिनीशन पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास डेटा सेट है, तो डेटा सेट में हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेटा सेट है कुछ, तो हम वहाँ क्या करते हैं, एक्स करते हैं, फिर उसमें मीन माइनस कर देते हैं, यहाँ पर मीन माइनस कर देते हैं, एक्स बार कर देते हैं, ये मीन माइनस कर देते हैं, और फिर इसका मॉड ले लेते हैं। हमारे पास डेटा सेट सपोज करिए कि हमारे पास एक्स आई कोई डेटा सेट है, तो एक्स आई डेटा सेट में हम क्या करते हैं, एक्स आई में पहले उसका मीन माइनस करेंगे, फिर उसका मॉड ले लेंगे और इसका मीन फाइंड कर लेंगे, ओवरऑल इसका मीन फाइंड कर लेते हैं, ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये 1/n, तो ये मीडियन हो जाएगा डेटा सेट के लिए, ये मीन डेविएशन हो जाएगा डेटा सेट के लिए। एक बार फिर से मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास एक्स आई डेटा सेट है और एक्स बार इसका मीन है, एक्स बार इसका क्या है, मीन है बच्चों, एक्स बार इसका मीन है, ये मीन है। तो हम जब मीन डेविएशन फाइंड करते हैं, मैं कहता हूं मीन डेविएशन जब हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन, तो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटा सेट से उसके मीन को माइनस करते हैं, अपने डेटा सेट से मीन, अपने डेटा सेट एक्स आई से मीन माइनस करेंगे, एक्स बार माइनस करेंगे, फिर इन सब का मॉड ले लेंगे और इसमें ओवरऑल ऐड करके जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/n एक्स आई समेसन यहाँ लगेगा, क्योंकि हमारे आई बहुत सारे हो सकते हैं, n तक हो सकते हैं, n इसीलिए, तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n, समेसन 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये तो डेटा सेट के लिए हुआ, लेकिन अगर x यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल हो जाए बच्चों, रैंडम वेरिएबल, तो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के केस में क्या होता है बच्चों, हम x लेंगे, वैसे ही मीन माइनस करेंगे म्यू और इसका मॉड लगाएंगे और इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ मीन फाइंड करना, यहाँ एक्सपेक्टेशन ही मीन होता है, तो मीन फाइंड कर लेंगे, तो एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू मॉड एक्सपेक्टेशन मॉड x माइनस म्यू को हम लोग मीन डेविएशन बोलते हैं। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, याद रखिएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन ही होगा। अब बात करते हैं हम, इसमें एक थ्योरम है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और उसका यूज बच्चों इन्फ्रेंस में होता है, तो ये थ्योरम आपको रिकॉल रखना है। थ्योरम क्या कहती है बच्चों, थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास एक डेविएशन है, अब जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ा, तो अब डेविएशन तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, तो x माइनस, मान लो c एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूं इसका मैं डेविएशन ले लूं, ये डेविएशन होता है, x से c घटा दो, उसका मॉड ले लो, ये डेविएशन। अगर इसका मैं एक्सपेक्टेशन ले लूं, तो एक्सपेक्टेशन x माइनस सी, ये सबसे लीस्ट कब होगा, ये c की किस वैल्यू के लिए लीस्ट होगा, तो एक्सपेक्टेशन x माइनस सी जो होगा ये आपका लीस्ट होगा, ये मिनिमम होगा आपका एक्सपेक्टेशन x माइनस सी, इफ एंड ओनली इफ इज मिनिमम, इज लीस्ट या इज मिनिमम, इफ एंड ओनली इफ आपका जब ये c इक्वल होगा, पता किसके, ये c इक्वल होगा, x यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल है, ये c इक्वल होगा आपका जब मीडियन ऑफ x के, किसके, मीडियन ऑफ x के, ये जब c आपका इक्वल होगा मीडियन ऑफ कैपिटल x, मीडियन ऑफ कैपिटल x, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन x माइनस सी सबसे लीस्ट होगा। मतलब जैसे मीन डेविएशन होता है, तो हम वहां पर डेविएशन मीन के अबाउट ना निकाल के मीडियन के अबाउट अगर निकालें, अगर हम डेविएशन मीडियन के अबाउट, मतलब डेविएशन, ये एक डेविएशन ही है किसी भी पॉइंट इन जनरल सी के अबाउट, तो अगर हम सी को मीडियन कर देंगे तो सबसे लीस्ट आएगा। आप डेटा सेट लीजिएगा कोई, उसमें चेक भी करेंगे तो हमेशा आपको मीडियन वाला सबसे लीस्ट मिलेगा। आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, किसी बेल बुक में आप इसका, बेल नोन बुक में, आप स्टैंडर्ड बुक में इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो ये थ्योरम होती है। दूसरी थ्योरम बच्चों क्या होती है, दूसरी थ्योरम होती है आपकी जो, वो बोलती है अगर आप x माइनस सी ये एक डेविएशन है, अगर इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायर, और इसका एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, तो ये कब मिनिमम होगा, ये कब मिनिमम होगा, ये मिनिमम आपका कब होगा, ये मिनिमम तब होता है बच्चों, ये तब मिनिमम होता है, ये इज मिनिमम, ये मिनिमम आपका कब होगा, जब आपका सी आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा। ये मिनिमम तब होगा जब आपका सी किसके इक्वल होगा, सी आपका मीन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर सी जो होगा वो मीन के इक्वल हो जाएगी, ये जो सी होगा ये इक्वल हो जाएगा मीन ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। मीन इक्वल होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, सी इक्वल होगा आपका मीन ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स।
तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थ्योरम आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मतलब जो ये डेविएशन है ये सी, ये डेविएशन लिस्ट कब होगा, ये लिस्ट होगा जब आपका सी मीडियन हो जाएगा। और ये एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस सी, ये एक तरह से सी, एक तरह से ये, अगर यहाँ आप मीन लिख देंगे तो ये वेरिएंस आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक स्क्वायर डेविएशन है। तो स्क्वायर डेविएशन हमारा लिस्ट होगा तब जब हमारा सी एक्सपेक्टेशन एक्स या मीन के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों थ्योरम आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिमेट्री ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जैम में इस बार क्वेश्चन भी आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये टिक करना है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सिमेट्री ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है बच्चों, एक रैंडम वेरिएबल सपोज करिए एक्स है, तो अगर ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्स इक्वल होगा इस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन माइनस एक्स के इक्वल होगा। मतलब एक्स और माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आइडेंटिकली। IID देखो IID क्या होता है, इसका पहले मतलब समझिए। IID का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली, मैंने ओनली यहाँ आइडेंटिकली बोला है। IID हम बात करेंगे जब हम लोग IID रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे, तो यहाँ ये 0 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है, अगर रैंडम वेरिएबल आपका म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ आप लिखेंगे ये किसके अबाउट है, 0 के अबाउट है, ये आपका 0 के अबाउट है। यहाँ लिखिए सिमेट्रिक अबाउट 0, यहाँ लिखिए सिमेट्रिक अबाउट 0, सिमेट्रिक अबाउट 0, सिमेट्रिक अबाउट 0। सिमेट्रिक अबाउट 0, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल एक्स 0 के अबाउट सिमेट्रिक, लेकिन आप किसी पॉइंट म्यू के अबाउट या ए के अबाउट अगर सिमेट्रिक है, देखो इसमें एक चीज और होती है, एफ ऑफ एक्स जो होगा ये इक्वल होगा एफ ऑफ माइनस एक्स के, क्योंकि 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। लेकिन अगर म्यू के अबाउट बच्चों सिमेट्रिक है, म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा म्यू प्लस एक्स, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा म्यू माइनस एक्स के। म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो म्यू प्लस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा म्यू माइनस एक्स के। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट म्यू। और म्यू आपका रियल नंबर हो सकता है, म्यू आपका रियल नंबर हो सकता है बच्चों, म्यू आपका रियल नंबर हो सकता है, म्यू सिमेट्रिक अबाउट म्यू, म्यू आपका रियल नंबर हो सकता है। यहाँ म्यू आपका जो है ये रियल नंबर है बच्चों। तो यहाँ पर यहाँ से बात ये पता चली कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा यहाँ से एफ ऑफ 2 म्यू माइनस एक्स, 2 म्यू माइनस एक्स। यहाँ से आप कह सकते हैं एफ एक्स आपका इक्वल होगा एफ 2 म्यू माइनस एक्स। या फिर एफ एक्स प्लस म्यू इक्वल होगा एफ म्यू माइनस एक्स के। तो ये आपको ये रिजल्ट है, ये याद रखना है आपको। अगर म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ 2 म्यू माइनस एक्स के, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों आगे आते हैं सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में ही। हमने अभी बात किया कि सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होंगे वही पॉइंट मीन होगा। अगर म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो वहां पर मीन इक्वल होगा मीडियन के, और मीडियन इक्वल होगा मॉड के। ये हमने पहले बताया था फॉर सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ये किसके लिए होगा, फॉर सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, फॉर सिमेट्रिक। और ये इक्वल किसके होगा, मीन इक्वल किसके होगा बच्चों, जैसे सी के अबाउट अगर रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है तो वहां पर जो मीन होगा आपका सी के अबाउट फॉर सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, तो सी के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो वहां पर मीन मीडियन ये इक्वल होगा पॉइंट ऑफ सिमेट्री। कोई जो पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो सिमेट्रिक होंगे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। एक बार फिर से मैं बताता हूं, जैसे हमारा रैंडम वेरिएबल है एक एक्स जो कि म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये म्यू प्लस एक्स इक्वल होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन म्यू माइनस एक्स के। ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसमें जो मीन होगा, मीडियन होगा, मॉड होगा, ये तीनों म्यू होंगे। तो यहाँ मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स इक्वल टू मीडियन ऑफ एक्स, मीडियन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू। ये बात कह रहा था मैं। और एक चीज बच्चों इसमें होती है कि एफ ऑफ अगर म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस म्यू प्लस एफ ऑफ म्यू माइनस एक्स
म्यू माइनस एक्स, स्मॉल एक्स करिए यहाँ, म्यू माइनस एक्स ये 1 के इक्वल होगा बच्चों, ये 1 के इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, ये बच्चों आपका 1 के इक्वल होगा, ये आपका 1 के इक्वल होगा। तो इतना आपने समझा सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के लिए। अब बच्चों एक चीज बात कर लेते हैं, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, अगर यक्स आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कैसा रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है बच्चों? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपका सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, एक्स इज सिमेट्रिक है किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो सिमेट्रिक, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट, एक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ए, आपका कोई पॉइंट ए है इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले कोई रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है तो उसमें 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज होंगी ना। अगर कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है तो पहले देखो यहाँ फिगर से हम समझते हैं, जैसे हमारा रैंडम वेरिएबल किसी पॉइंट ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ मान लो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है तो ए पर भी प्रोबेबिलिटी होगी, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में जंप में प्रोबेबिलिटी होती है, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ, और ए के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसके आगे भी कुछ प्रोबेबिलिटी होंगी ऐसे, फिर यहाँ पर भी होगी। तो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक जैसे बना दीजिए, ठीक है। सिमेट्रिक है ए के अबाउट, तो यहाँ देखो 3 प्रोबेबिलिटी लेगा वो, कब क्या क्या? यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होगा यहाँ समझिए आप, तो यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी या तो एक्स आपका ए से लेस हो, या तो कैपिटल एक्स ए से लेस हो उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स के इक्वल हो, किसी भी सिमेट्रिक नहीं, किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, ये मैं लिख रहा हूँ, ये किसी भी डिस्क्रीट के लिए है, या तो एक्स ए से लेस हो या तो एक्स ए की इक्वल हो, प्लस इनका सब का सम 1 आएगा, एक्स ग्रेटर ए हो। अब यहाँ सिमेट्रिक देखो, ये किसी भी डिस्क्रीट के लिए होता है, ये किसी भी डिस्क्रीट के लिए है, ये किसी भी डिस्क्रीट के लिए, क्योंकि डिस्क्रीट में 3 ही पॉइंट होंगे ना। अगर पॉइंट मैं ए ले लेता हूं और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ए से बिगर एक्स की वैल्यू हो सकती है, ए से स्मॉल हो सकती है, ए से बिगर हो सकती है, और ए हो सकती है। तो मैंने वही ए पर और ए से स्मॉल और ए से बिगर तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया और 1 कर दिया। लेकिन ये सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल भी है डिस्क्रीट, तो सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल अगर बच्चों डिस्क्रीट है तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी। कौन कौन सी? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस ए, ये इक्वल होगी आपका प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर ए, कैपिटल एक्स ग्रेटर है, ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपका इक्वल होंगी। किसके लिए? ये क्यों इक्वल होंगी? अगर इफ एक्स इज डिस्क्रीट, यहां लिखिए इफ एक्स इज सिमेट्रिक, अगर एक्स आपका सिमेट्रिक है तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी। अगर एक्स आपका सिमेट्रिक है तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस ए इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर ए के। अब यहां से क्या पता चला आपको? यहां ये और ये इक्वल हो जाएंगी, तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस ए, यहां 2 टाइम्स कर देंगे हम, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू ए। और यहां से आपको क्या पता चला? यहां से प्रोबेबिलिटी एक्स लेस ए, ये इक्वल होगा आपका 1 माइनस, डिवाइड कर दीजिए 2 से, बस कुछ नहीं करना, एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है एक तरह से, या फिर आप यहां ये याद रखिए और ये याद रखिए, ये क्वांटिटी याद रखिए, मतलब लेस ए और ग्रेटर ए दोनों इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल है? सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की वजह से। और ये इन जर्नल है बच्चों, ये जर्नल है, लिख लो जर्नल है ये, मतलब किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, क्योंकि कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 3 टाइप की ही वैल्यू ले सकता। मान लो कोई पॉइंट ए है, ए से बिगर, ए से लेस ए, 3 ही वैल्यू ले सकता, तो वही मैंने ऐड कर दिया। अब यही चीज अगर हमारा, देखो यही चीज अगर हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाए, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल अगर हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस, तो थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूस में पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर रैंडम वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस में 2 ही प्रोबेबिलिटी ऐड होंगी। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी? एक्स लेस स्मॉल एक्स, मान लो ए के अबाउट सिमेट्रिक कह रहे हैं, ठीक है, ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर एक्स आपका सिमेट्रिक है किसके अबाउट? एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट ए, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट ए के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वही चीज पीछे जो हमने इन जनरल बताया, ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए इन जनरल
तो यहाँ पर देखो कॉन्टिन्यूअस के केस में ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली, ये जीरो हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस के केस में आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ए जीरो होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आपका पॉइंट वाइज वैल्यू नहीं लेता, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल x लेस a प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल x ग्रेटर a, कैपिटल x ग्रेटर a, इसका जो सम आएगा वो 1 आएगा। और सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में आपको पता है कि x लेस a इक्वल होगा आपका x ग्रेटर a, ये सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के लिए यहां लिखेंगे आप सिंस कैपिटल X इज सिमेट्रिक अबाउट a, ये आपका कैपिटल X सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो आप इक्वल नहीं कर सकते, अगर आपका रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक नहीं होता तो आप इक्वल नहीं कर सकते। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस a जो आएगा ये आ जाएगा हाफ, और ये इक्वल किसके है, प्रोबेबिलिटी X ग्रेटर a, ये हो जाएगा हाफ। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया हाफ। ये आपका फाइनली हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि किसी पॉइंट के बाद सिमेट्रिक है तो हाफ आएगी, उससे लेस या उससे कब, जब हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट में नहीं होगा। डिस्क्रीट में पॉइंट वाइज वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ये हमने सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की बात कर ली। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम इसी से स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल से। तो देखो सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में ये क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, उसने बोला लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट -2। अब यहाँ आपको एक पॉइंट पकड़ लेना, -2 के अबाउट सिमेट्रिक है, -2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो बोला हुच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। वो बोला कौन सा ट्रू होगा। उसने देखो डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है कि डिस्क्रीट में ये प्रोबेबिलिटी आपकी जो पॉइंट वाइज है वो 2/3 है। वो बोला है कि x ग्रेटर -2 से 1/6 होगा। फिर ये बोल दिया है कि ये हाफ है, अगर तो आपका जो x ग्रेटर -2 होगा वो भी हाफ होगा। फिर उसके बाद अगर एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस है तो ये होगा, अगर एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस है तो ये होगा। अब देखिए बात करते हैं बच्चों, अब हमारा देखो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में उसने क्या बोला, देखो पहले ऑप्शन में सबसे पहले उसने बोला कि x इज सिमेट्रिक, यहाँ लिखिए x इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू, x इज सिमेट्रिक अबाउट -2, सिमेट्रिक अबाउट -2। तो हमने -2 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो रैंडम वेरिएबल कैसा भी हो आपको सबसे पहले ये लिख देना, x लेस -2 इक्वल प्लस x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस x ग्रेटर -2, ये इक्वल टू 1 होगा। अब वो बोला है कि जब आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, तो अभी हमने डिस्क्रीट के लिए क्या निकाला, हमने डिस्क्रीट के लिए निकाला कि जो आपका प्रोबेबिलिटी x लेस -2 आएगा, ये आपका क्या आया था, ये आया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2। हमने यही तो निकाला। पीछे आते हैं स्लाइड पे, देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला यहाँ पर हमने क्या निकाला कि अगर हमारा कोई पॉइंट A है, A आपका रियल नंबर है, मैंने लिखा होगा A आपका कोई रियल नंबर है, यहाँ आप लिख लीजिए A आपका कोई भी रियल नंबर है, ये आपका A कोई भी रियल नंबर है। तो यहाँ अगर A की वैल्यू मैं -2 कर दूँ तो यहाँ -2/2। तो हमने ये ड्राइव जो किया था, तो हमने किस लिए ड्राइव किया था, इसीलिए तो ड्राइव किया था। तो यहाँ बस वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू -2 कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। A की वैल्यू -2 कर देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व। A की वैल्यू -2, तो बस यहाँ A की वैल्यू मैंने -2 रख दिया। तो मैंने पीछे आपको सारी थ्योरी बता दिया है, सारी थ्योरी क्लियर कर दिया है सारी थ्योरी क्लियर है इस पे ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -2। अब हम ऑप्शन A की बात करते हैं, यहाँ ऑप्शन A। तो ऑप्शन A यहाँ पर क्या है, ऑप्शन A पर आपके पास प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू -2, ये गिवन है आपका 2/3 ऑप्शन A में। बैक करते हैं, ऑप्शन A पे देखते हैं, ये हमारे पास 2/3 गिवन है और पूछा ग्रेटर। तो देखो सिमेट्रिक के लिए लेस और ग्रेटर दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होगा किसके, यही इक्वल होगा आपका प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर -2। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो नहीं इक्वल होते। तो यहां से आपको जो प्रोबेबिलिटी इंप्लाइज, यहां से जो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा कैपिटल x ग्रेटर -2, यहां पर सिर्फ वैल्यू रख दीजिए आप। यहाँ पर आप 1 है और यहाँ इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -2 2/3 है, डिवाइड बाई 2 है, तो
तो ये आपका फाइनली जो आएगा ये आएगा 3 माइनस 2/2, ये आपका 1/6 आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, अगर 1/6 है तो आंसर है, अदरवाइज ये रंग है। तो 1/6 गिवन है क्या, 1/6 गिवन है तो 1/6 आपका आंसर है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने पीछे आपको ड्राइव करवाया है किसी जनरल पॉइंट के लिए, ये चीज, तो ये एक तरह से रिजल्ट है बच्चों, ठीक है। ये मैंने पीछे आपको ड्राइव करवाया है कि x लेस -2 x ग्रेटर -2 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो ये आपका जब आप वैल्यू रख देंगे तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद उसने सेकेंड ऑप्शन जो बोला है कि अब ये हाफ हो जाए, अगर x इक्वल टू माइनस हाफ, x इक्वल टू हाफ हो जाए, x इक्वल टू -2 हाफ हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू अब वो हाफ बोल रहा है, ये वाली वैल्यू हाफ। तो जब ये हाफ हो जाएगा तो यहाँ आप हाफ लिखेंगे तो ये 1/4 के इक्वल आएगा। जब आपका यहाँ आप चेंज करेंगे, चेंज कर दीजिए, जब आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -2 हाफ हो जाएगी, हाफ, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर -2 है, ये क्या है, ये इक्वल है आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 के। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 माइनस हाफ डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपका 1/4। अब चेक कर लीजिए, अगर 1/4 है तो आपका आंसर है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं है। तो यहाँ चेक करिए 1/4 गिवन है क्या, 1/4 गिवन है क्या, ये 1/2 गिवन है तो ये फॉल्स हो गया, ये 1/2 गिवन है तो ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं डी पार्ट में। तो देखो अभी हमने अभी हमने सी पार्ट पे आते हैं। अभी हमने बताया कि अगर रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट नहीं कॉन्टिन्यूअस है, अभी हमने पीछे आपको बताया कि अगर x आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, किसी x आपका एक कॉन्टिन्यूअस है, और ये कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ क्या है, x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक अबाउट किसी पॉइंट इज सिमेट्रिक अबाउट a। अगर किसी पॉइंट a के अबाउट हमने सिमेट्रिक बताया था कि अगर किसी पॉइंट a के अबाउट सिमेट्रिक है, ये x आपका एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और किसी पॉइंट a आपका रियल नंबर है। x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और x आपका सिमेट्रिक है किसी पॉइंट a के, और a आपका रियल नंबर है कोई। तो हमने आपको बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर a इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस a इक्वल टू हाफ। ये आपका हमने पीछे आपको अभी जस्ट बताया, पीछे हमने ये आपको बात बताया, ये हमने ड्राइव भी किया, कैसे आपका ड्राइव हुआ, ये हाफ हुआ। तो बस यहाँ देख लेना, आपको कॉन्टिन्यूअस में एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस में एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, तो आप लोग एब्सोल्युटली लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस उसने बोल दिया, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, और उसने बोला ग्रेटर टू 0 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ग्रेटर टू 0, ग्रेटर -2 0 नहीं हो सकता, ये हाफ, ये हाफ सही हो गया, ग्रेटर -2 हाफ हो, ये सही हो गया। तो बच्चों ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये सारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में मैंने जो आज डिस्कस किया, उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका ये होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल आपका ये होगा, मीडियन आपका ये होगा। तीन चीज दिया है, तीनों डिस्कस करते हैं वन बाय वन से। पहले हम इसका पीडीएफ लिख लेते हैं। तो पीडीएफ हमारे पास क्या गिवन है, पीडीएफ हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5/x के पावर 6, 5/x के पावर 6, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका x ग्रेटर 1 आएगा, x ग्रेटर 1 आएगा। ये रेंज है आपकी, x ग्रेटर 1 आएगा ना, ये रेंज गिवन है, x आपका ग्रेटर 1 है, ये गिवन है आपका, दिया है, ये पीडीएफ तभी होगा। तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लीजिए, वेरिएंस पहले फाइंड करिए। इसका जब एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट, एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन, लिमिट इसकी लगाइए 1 से इनफाइनाइट x fx dx, f ऑफ x dx। तो ये एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन हुई, जहाँ लिमिट आपने 1 से इनफाइनाइट लिखा, x fx की वैल्यू लिखा 5/x के पावर 6, x के पावर 6 dx। या फिर बच्चों आप यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ 5/x के पावर 5 आ जाएगा, ये 5/x के पावर 5, और इसका इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट dx। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करिए, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 से इनफाइनाइट क्या है 5/x के पावर 5 dx का, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x के पावर 5 ऊपर जाएगा,
तो ये डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -5 होगा, -5 में ये एक्स के पावर -5 + 1 डिवाइड बाई -5 + 1, ये 5 कांस्टेंट है तो ये आउटसाइड, और यहाँ लिमिट 1 से इनफाइनाइट, यहाँ लिमिट 1 से इनफाइनाइट, तो ये आपका 5/-4, ये 5/-4 आ जाएगा। और यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो पहली वैल्यू आपकी 0 होगी, दूसरी वैल्यू आपकी -1 आएगी, तो ये आपका ओवरऑल 5/4 आएगा, 5/4 आएगा। ये आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये इंटीग्रेशन इजी है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो ये आपका 5/4 आएगा, एक्सपेक्टेशन 5/4 आया। इसके बाद आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, क्योंकि वेरिएंस फाइंड करना है, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको फाइंड करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमको क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए और मीन चाहिए। तो सिग्मा आपका कब आएगा, जब आपके पास वेरिएंस होगा। द एक्सपेक्टेशन कोवेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, सिग्मा अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो आपको वेरिएंस के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की नीड होगी, इसलिए हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा 1 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1 से इनफाइनाइट। ये सबको क्लियर हुआ, ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है, हमने पहले भी बताया था। फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ एक बार और मैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर अगर हमें फाइंड करना है तो लिमिट लगाइए, जो रैंडम वेरिएबल की रेंज हो, जो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट हो वो सपोर्ट। तो मैं रियल नंबर लेके चलता हूँ, मान लीजिए -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो रियल नंबर एक्स के पावर आर करिए, यहाँ एफ एक्स डी एक्स करिए, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर, ये फार्मूला है। अब यहाँ ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इंटीग्रेशन है। अगर डिस्क्रीट होता तो इंटीग्रेशन समेशन में चेंज हो जाए। तो आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट में समेशन। तो आपका इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर और आपका एफ एक्स जो है वह है 5/x के पावर 6, 5/x के पावर 6 dx। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/x के पावर 4। तो 5/x के पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन 5 आप आउटसाइड ले लीजिए, ये x के पावर -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1, और यहाँ लिमिट क्या है, 1 से इनफाइनाइट है। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो 5/3 आएगी, क्योंकि पहला 0 आएगा, दूसरा 1 होगा, तो ये 5/3 आया। तो इसका एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर 5/3 आया। अब इसके बाद इसका वेरिएंस फाइंड कर लीजिए, तो इसका जो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, तो बच्चों वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने 5/3 फाइंड किया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू 5/4 आई थी, 5/4 का स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 आएगा, ये माइनस का 25/16 आएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपका ये एलसीएम इसका 48 आ जाएगा, इसका एलसीएम 48 ले लीजिए, 48 ले लेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 माइनस 75 आएगा, तो ये 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा, 5/48। ये इसका वेरिएंस हो गया। वेरिएंस के बाद अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है या सिग्मा फाइंड करना है वेरिएंस के बाद, तो अंडर रूट वेरिएंस कर दीजिए, ये फार्मूला होता है बच्चों। एक बार और रिपीट करूंगा मैं इसे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस वेरिएंस आपने फाइंड कर लिया तो रूट के 5/48 कर दीजिए, तो रूट 5/48 करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। अब हमें निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कैपिटल एक्स, यहाँ जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा की वैल्यू निकाला वो थी रूट 5/48 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेक्टेशन 5/4 था। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 48 है, तो ये रूट 5/4 इंटू 4/5 आएगा, 4/5, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन है सिंपल सा, ये आ जाएगा आपका रूट 1/15, ये 1/15 आ जाएगा बच्चों, 1/15 आ जाएगा, ये 1/15। तो 1/15 अगर आंसर है तो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, तो इसमें पहले ऑप्शन में 1/15 दिया है क्या, इसमें दिया 4/15, तो 4/15 नहीं होगा, ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है।
ये आपका फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें बोला उसने फर्स्ट क्वार्टाइल और मीडियन। तो देखो फर्स्ट क्वार्टाइल और मीडियन के लिए कुछ नहीं करना, आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो देखो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ डिस्क्रीट है तो आप यहाँ TDF नहीं फाइंड करिएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मत फाइंड करिए। तो आपको फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, Q1 fx dx इक्वल टू 1/4। तो बस ये करिए, यहाँ लोअर लिमिट आपकी 1 है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल आपका कैसा है, यहाँ fx आपका ऐसा गिवन है ना, fx आपका गिवन है 5/x⁶, और यहाँ x आपका ग्रेटर 1 है, तो यहाँ लोअर लिमिट 1 है, ये 1 है लोअर लिमिट, ये 1 है। तो आपका 1 से इनफाइनाइट, सॉरी 1 से Q1 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, fx 5/x⁶ dx इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों आपका, वो वैल्यू क्या आएगी, ये इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो 5 ये 5 को आप आउटसाइड करिए, पहले तो आप 5 को आउटसाइड करिए, और ये x⁻⁻6 + 1/-6 + 1, और यहाँ 1 से Q1 करिए, 1 से Q1 करिए, ठीक है बच्चों, 1 से Q1 इक्वल टू 1/4। तो यह जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये 5 और ये दे देगा आपका Q1⁻⁻5, और यहाँ डिवाइड में माइनस का 5 आएगा, माइनस का ये 1 आएगा, ये कांस्टेंट है, तो ये 5 और 5 कैंसिल करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 1/4 है। जब आप इसको देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये 1 माइनस Q1 के पावर माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो यहाँ से जो Q1 की वैल्यू आएगी बच्चों, Q1 के पावर 5 क्या आएगा आपका 3/4, Q1 के पावर -5 3/4 आएगा, तो Q1 के पावर 5 क्या हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा। तो Q1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो Q1 आएगा वो आएगा 4/3 के पावर 1/5। अगर ये आंसर है तो आपका होगा, देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3/4 के पावर 1/5 है, 3/4, वहाँ 4/3 आया, वहाँ पर आपका 4/3 आया, ठीक है, वहाँ पर आपका 4/3 आया, यहाँ पर आपका 4/3 आया, ठीक है, वहाँ पर 3/4 था, यहाँ पर आपका 4/3 आया। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, वैसे वो फाल्स ही होगा ऑप्शन। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है, जब आप फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कुछ भी फाइंड करें तो यहाँ 1/4 होगा फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, मीडियन या सेकेंड क्वार्टाइल के लिए 1/2 होगा, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3/4 होगा। तो मीडियन भी इसमें फाइंड करना बच्चों। तो मीडियन के लिए आप क्या करिए कि आपने सब कुछ फाइंड किया है, आप यहाँ 1 से इनफाइनाइट करिए, और जो 1/4 किया था मीडियन आपको फाइंड करना है ना, आपको मीडियन फाइंड करना। तो यहाँ जो 1/4 था, यहाँ आप कर दीजिए 1/2, इस Q1 के प्लेस में आप m कर दीजिए, और यहाँ सारा आपने इंटीग्रेशन एक बार कर लिया है, तो आपको दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आपने जो इंटीग्रेशन किया है बच्चों, वहाँ पर आप सिर्फ करिए 5/x⁶ dx, यहाँ इनफाइनाइट नहीं, यहाँ m होगा, यहाँ m होगा, और यहाँ हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने जो इंटीग्रेशन निकाला था, तो यहाँ पर आई होप 5/-5 आया था, और यहाँ पर आपने निकाला था Q1 लिखा था, तो यहाँ m के पावर क्या हो जाएगा बच्चों -5, और यहाँ माइनस का 1 इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से आपका जो आएगा m के पावर -5 + 1, ये माइनस में इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से जो m के पावर -5 आएगा बच्चों, वो आएगा हाफ। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 के पावर 1/5, 2 के पावर 1/5। क्यों? क्योंकि m के पावर -5 हाफ है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो m के पावर 5 2 आएगा, तो m के पावर m आएगा 2 के पावर 1/5। और ये वैल्यू बच्चों मैंने कहाँ से किया है, ये इंटीग्रेशन मैंने पीछे से इंटीग्रेशन यूज कर लिया, पीछे मैंने इंटीग्रेशन किया था, वहाँ वैल्यू पुट कर दिया था। तो आपका इन जनरल मीडियन क्या होता है, ये होता है आपका 1 से लोअर लिमिट पे m fx dx, ये मीडियन की डिफिनीशन होती है, fx dx इक्वल टू हाफ। ये डिफिनीशन है बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हैं, ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन ऑफ मीडियन, ये बच्चों डिफिनीशन है मीडियन। तो एक बार मैं और वो करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको मीडियन फाइंड करना। आपने ये फार्मूला लिख दिया मीडियन का, आप इसको फार्मूला आप उसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद अब इंटीग्रेशन है, यहाँ PDF की वैल्यू रखा, PDF को इंटीग्रेट किया
लिमिट पुट किया, m के पावर -5 आया। इसके बाद जब सॉल्व किया तो m की वैल्यू आ गई। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। ये बच्चों MSQ आया था, इसमें एक क्वेश्चन, ये MSQ क्वेश्चन आया था और इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें एक ऑप्शन डी भी था, तो डी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो चेबीशेव इनइक्वालिटी था, तो बाद में हम जब करेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर रिकैप करेंगे। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन इस बार आया था, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका इस बार आया था एग्जाम में, इस बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और इसमें बोला है कि एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल हैविंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन। तो अभी हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइसन का सिर्फ हमें पीएमएफ पता होना चाहिए। तो मैं पॉइसन का पीएमएफ लिख दूंगा, बाकी आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है जीएक्स का, और जीएक्स उसने डिफाइन किया है। तो पहले चीजें लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिजाइन करता हूं, आपने पॉइसन नहीं पढ़ा, तो मैं कह रहा हूं कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये आपके पास गिवन है। ये है e के पावर -1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो x है आपका वो है 0 से 1 से 2 से सो ऑन, ऐसे है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, आपने पॉइसन नहीं पढ़ा इसलिए मैंने पीएमएफ दे दिया। फिर मैंने एक g ऑफ x डिफाइन किया, g ऑफ x, ये आपका एक फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है बच्चों? ये फंक्शन आपका x अगर 0 से 2 के बीच में है तो ये 1 है, अदरवाइज ये 0 है। तो अगर x आपका 0 से 2 के बीच में है, अगर x आपका ये 1 है, कब? इफ x आपका 0 से 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में है, और यहां पर 0 है, ये आपका इफ x आपका 0 और 2 ये है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एडिट है यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका x डजंट बिलोंग टू 0, ये x डजंट बिलोंग टू, कुछ एडिट नहीं है यहाँ आपका जो है, यहाँ पर बच्चों x आपका 0 और 1 पे नहीं लाई कर रहा। x पहले तो 1 है, 1 में कब है 1? जब x आपका 0 से 1 है, 0 और 2 पर, 0 से 2 है और 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन आपका 0 है जब x आपका 0 से 2। तो बच्चों ये एक तरह से इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, कल एक बार मैंने डिस्कस किया था इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं। तो देखो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है ये एक तरह से, तो आप यहाँ पहले g ऑफ x लिखिए, g ऑफ x लिखिए, या इंडिकेटर लिखिए, या तो आपने डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया है उससे करिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं आपके। देखो बाय डिफिनीशन ही हम चलेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जीएक्स, इसका मतलब क्या है? रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट है, तो हम पहले लिखेंगे समेशन जी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, और यहाँ जो भी रेंज होगी जी ऑफ एक्स की, वो एक्स की जो भी रेंज होगी यहाँ। अब इसके बाद देखो ऐसे करना है, तो यहाँ 1 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स बिलोंग टू 0, 2 और 0 और 2, फिर इसके बाद 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है जो आप प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स बिलोंग टू, कैपिटल एक्स डजंट बिलोंग 0, 2, ये आपकी डिफिनीशन से आया। एक बार फिर मैं बताता हूं, पहले आपको 1 करना है, इसकी वैल्यू 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल का जो इवेंट है वो क्या है? x आपका 0, 2 पे लाई करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना, इस क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने 1 इंटू प्रोबेबिलिटी, फिर 0 इंटू इस क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी। तो जब इस क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी आप करेंगे पहले आपने इस क्वांटिटी की, फिर आपने इस क्वांटिटी की, तो जब जैसे 1 इंटू प्रोबेबिलिटी किया तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई है। तो आपके पास आया क्या? आपको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स बिलोंग टू 0, 2,
और याद रखिएगा 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेड नहीं है, मतलब इंक्लूड है इस पे। तो आपको अब फाइनली क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x 0 और 2 हो, और 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। तो ये तो इजी हो गया, कैपिटल X आपका बिलोंग करे 0 और 2 से, इसका मतलब क्या है x आपका क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 so on इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये है आपका कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X आपका इक्वल हो 0 के इक्वल हो R1 के इक्वल हो, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं 0 R1 R2। इसका मतलब यही है 0 2 के बीच हो तो 0 1 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रीट है। तो इसका मतलब क्या हो कि प्रोबेबिलिटी x आपका 0 हो प्लस प्रोबेबिलिटी x आपका 1 हो प्लस प्रोबेबिलिटी x आपका 2 हो, कैपिटल X आपका 2 हो। और यहाँ पर आप याद रखिएगा पीएमएफ हमने डिफाइन किया था, क्या था पीएमएफ इसका, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, ये था आपका e के पावर -1 अपान x फैक्टोरियल, और यहाँ x आपका जो था 0 था 1 था 2 था, सो ऑन ऐसे जा रहा था इनफाइनाइट तक। वैल्यू रख दीजिए यहाँ, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e के पावर -1 अपान 0 फैक्टोरियल प्लस ये आपका e के पावर माइनस का 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस ये e के पावर माइनस का 1 अपान 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये e के पावर -1, ये e के पावर -1, तो ये 2e के पावर -1 हो जाएगा, और ये e के पावर -1 अपान 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, तो ये आपका हो जाएगा e के पावर -1 अपान 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 5/2 e के पावर -2 दे देगा, 5/2 e के पावर -1 दे देगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों ये एक इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल था, या डायरेक्ट आप डिफिनीशन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन लगाया, ये आपका डिफिनीशन लगाया यहाँ डिफिनीशन। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक्सपेक्टेशन क्या होता है जो वैल्यू है उसकी, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये वैल्यू है 1, ये 1 वैल्यू थी, ये इवेंट थी, तो ये इवेंट थी जो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने प्लस 0, ये इवेंट थी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये आपका रैंडम वेरिएबल जो था, इंडिकेटर भी कह सकते हैं या तो। अब बच्चों हम थोड़ा इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो देखो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखा देता हूं, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज लिखा देता हूं। तो सपोज करिए ए और बी दो हमारे पास इवेंट हैं, ए और बी दो हमारे पास इवेंट है, ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। तो सबसे पहले देखो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल यहाँ आप प्रॉपर्टी में डाल दीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी जो होता है इंडिकेटर का वो होता है आई ऑफ ए के पावर के, आई ऑफ ए के पावर के, ये हमेशा होगा आई ऑफ ए, और यहाँ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के हो आपका इंटीजर। पहली प्रॉपर्टी ये हुई। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, इंडिकेटर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है बच्चों 1 माइनस इंडिकेटर ऑफ ए। और इंडिकेटर ऑफ ए का मतलब क्या है, इंडिकेटर ऑफ ए का मतलब है कि 1 कब होगा, जब ए लाई होगा, उसमें ए होगा इवेंट, 0 कब होगा, जब ए नहीं होगा। तो ये होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चों कि इंडिकेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमने दो इवेंट लिया, इंडिकेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होता है बच्चों आपका इंडिकेटर ऑफ ए के और इंडिकेटर ऑफ बी के, ठीक है। और ये थर्ड है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों ये होती है इंडिकेटर ऑफ ए यूनियन बी, इंडिकेटर ऑफ ए यूनियन बी, ये इक्वल होता है आपका इंडिकेटर ऑफ ए के प्लस इंडिकेटर ऑफ बी के माइनस इंडिकेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको और ओपन करेंगे तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंडिकेटर ऑफ ए इंडिकेटर ऑफ बी दे देगा वैल्यू मल्टीप्लाई में, और यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आई ए आ जाएगा। और यहाँ से आप जैसे आई बी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का आई ए आ जाएगा, और आई बी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस का आई ए। तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको। तो ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज है इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, ये एग्जाम में आ सकती हैं।
ये अगर आ जाए एग्जाम में तो इससे डरिएगा नहीं, ये किसी भी फॉर्म में आ सकती, तो आपको इंडिकेटर पता होना चाहिए। तो पहले यहाँ इंडिकेटर समझ लो कि इंडिकेटर क्या, मैंने बताया है वैसे। इंडिकेटर ऑफ ए ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है बच्चों कि इसकी वैल्यू होगी 1 जब आपका इफ एक्स जो है वो ए पे लाई करे, इफ एक्स ए पे लाई करे। 0 होगा जब आपका इफ एक्स डजंट लाई ए। जैसे ए आपका वहां 0 और 2 था, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 0 और 2 था, ये इंटरवल 0 और 2, तो एक इवेंट है 0 और 2, 0 इंक्लूडेड है ए, तो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये इंडिकेटर ऑफ एन। इसी तरह ए की जगह बी डिफाइन कर सकते हैं, तो इंडिकेटर ऑफ बी, ए की जगह बी कर दीजिए बस, तो ए बी ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी 1 0 इफ एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी, इफ एक्स डजंट बिलोंग टू बी, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी मैंने जो पीछे बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे जल्दी, जब आप कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे वहां पर मिलेंगी। इंडियन ऑथर में ये बहुत रेयर में मिलती हैं ये प्रॉपर्टीज, तो ये बच्चे इसी में सब फंसते हैं, जब क्वेश्चन वो दे देते हैं, जबकि इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप इजिली प्रूव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम करते हैं ये क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि इसमें हमारे पास एक पीडीएफ गिवन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है एफ एक्स है, एफ एक्स वेट अ सेकेंड, एफ एक्स है हमारे पास, और उसने बोला कि व्हाट इज रेशियो ऑफ मॉड टू मीडियन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। उसने बोला कि मीडियन और मॉड का रेस क्या, रेशियो ऑफ मॉड टू मीडियन, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स डिवाइड बाय मीडियन ऑफ कैपिटल एक्स, इसका रेशियो क्या होगा, ये बोला है उसने। तो हमें पहले मॉड फाइंड करना फिर मीडियन फाइंड करना, तो फाइंड करते हैं। इसका एफ एक्स हमारे पास गिवन है बच्चों, इसका एफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो पहले यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स जब लिख देंगे यहाँ, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x स्क्वायर 0 से थीटा अपान थीटा क्यूब। तो यहाँ बच्चों 3x स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा क्यूब, और यहाँ आपका जो x है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल टू x ग्रेटर और इक्वल टू थीटा। तो पहले इसका मॉड फाइंड करते हैं। देखो मॉड के लिए आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो देखो मॉड अगर फाइंड करना है आपको बच्चों मॉड, तो मॉड में आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारा फंक्शन कैसा है। अगर फंक्शन आपका मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हुआ, फंक्शन आपका क्या हुआ, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, मतलब इस टाइप का फंक्शन आपका, फंक्शन आपका मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग मतलब इस टाइप का, ये इंक्रीज ही हो रहा, लगातार इंक्रीज हो रहा। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग का मतलब लगातार इंक्रीज। तो मान लो कि एक इंटरवल एक्स बिलोंग कर रहा है ए और बी, और इस इंटरवल पे है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो मॉड होता है वैल्यू बच्चों, जब फंक्शन आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, कहीं डिक्रीज नहीं होना चाहिए, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा आपका। तो यहाँ जो मॉड होगा बच्चों वो ये इंड पॉइंट होगा, बी होगा। यहाँ पर जो मॉड होगा बच्चों आप मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स आपका बी होगा। क्यों, क्योंकि ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम अकर होगा उसी पॉइंट पे जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, बी पर ही मैक्सिमम, इंड पॉइंट पर ही मैक्सिमम होगा। तो ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग के लिए है। लेकिन अगर आपका यहीं पर एफ एक्स, अगर यहीं पर एफ एक्स कुछ ऐसा है बच्चों जो कि लगातार डिक्रीज हो रहा, ऐसा है एफ एक्स आपका, ऐसा है, यहाँ पॉइंट ए, ये बी पॉइंट होगा, बी और ये पॉइंट ए। अगर एफ एक्स कुछ ऐसा है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स कुछ ऐसा है जो कि मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर आपका एफ एक्स जो है वो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। अगर एफ एक्स आपका मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है बच्चों, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर जो आपका मॉड होगा ये ए होगा और ये मान लो बी है, इंटरवल वही लेते हैं। तो यहाँ पर मॉड क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग में मैक्सिमम कहाँ आकर होगा, राइट वाले, लेफ्ट वाले इंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो मॉड होगा वो लेफ्ट इंड पॉइंट होगा, यहाँ पर जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो लेफ्ट होगा। तो ये आपको
मैक्सिमम मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि आप फंक्शन को देखकर जान जाइए। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा मैक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो यहाँ मॉड डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, तो इसमें मॉड आपको फाइंड ही नहीं करना, नहीं वैसे आप मैक्सिमम फाइंड करिए, फिर उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर मॉड क्या आया, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स जो आया वो थीटा आया। क्यों? क्योंकि एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज है, लगातार वो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एक बच्चों, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग है, तो इसलिए आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की वजह से मॉड आपका थीटा हो गया। अब मीडियन के लिए क्या करना है, मीडियन के लिए हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको मीडियन कहीं फाइंड करना बच्चों, मीडियन, तो मीडियन के लिए आप लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट m एफ एक्स डी एक्स, और इसको 0.5 या हाफ की इक्वल करिए, 0.5 को ही हाफ बोलेंगे तो 0.5 की इक्वल। तो यहाँ से जब आप इक्वल करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी 0 से m, और एफ एक्स आपका क्या है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा क्यूब इक्वल टू, जब हाफ करेंगे बच्चों तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा पहले, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई थीटा क्यूब, एक्स क्यूब डिवाइड बाई थीटा क्यूब, और यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे 0 से m, और इसको इक्वल करेंगे हाफ के, तो यहाँ से जो m क्यूब की वैल्यू आएगी, m क्यूब की, ये आएगी आपकी थीटा क्यूब बाई 2, थीटा क्यूब बाई 2, m क्यूब की वैल्यू आई थीटा क्यूब बाई 2 इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद। यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। आप इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पहले m रखेंगे, थीटा क्यूब को आउटसाइड ले लीजिए, m क्यूब फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो m क्यूब अपान थीटा क्यूब इक्वल टू हाफ आएगा, फिर m क्यूब यहाँ जब इसको आप और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ m क्यूब अपान थीटा क्यूब इक्वल टू हाफ आएगा, ये आपका हाफ आएगा, यहाँ से थीटा क्यूब को इधर ले लेंगे तो थीटा क्यूब अपान हाफ, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी बच्चों, m की यहाँ m जो आएगा वो आएगा आपका थीटा अपान 2 के पावर 1/3 या रूट के पावर क्यूबिक रूट, यहाँ पर आपका क्यूब रूट है, ठीक है। तो थीटा क्यूब अपान 2 के पावर 1/3, तो मॉड अपान मीडियन कर दीजिए, जो हमें फाइंड करना था, पीछे हमें क्या फाइंड करना था, पीछे हमें फाइंड करना था मॉड अपान मीडियन, मॉड अपान मीडियन, तो मॉड की वैल्यू आई थीटा, मीडियन की वैल्यू आई थीटा अपान 2 के पावर 1/3, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर 1/3, रेशियो टू मॉड, द रेशियो ऑफ मॉड टू मीडियन फॉर दिस, मीडियन बाई मॉड, मॉड बाई मीडियन का रेशियो ये आ जाएगा। अगर यहाँ मीडियन बाई मॉड का रेशियो पूछता तो आप जस्ट अपोजिट हो जाता। तो ठीक है, अब आप देखते हैं आज का होमवर्क क्या है आपके लिए। आपका होमवर्क ये है, तो बच्चों आप देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। तो होमवर्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब होमवर्क में आते हैं, लिखा है होमवर्क में, लेट एफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑन द रियल लाइन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नॉट वैलिड पीडीएफ, यहाँ नॉट। तो देखो बच्चों यहाँ पर एफ एक्स आपका एक पीडीएफ है, रियल लाइन, रियल लाइन मतलब रेंज उसकी रैंडम वेरिएबल की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। आपको बताना है कि कौन सा डेंसिटी नहीं होगा, इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसमें आंसर आपका बी पार्ट होगा, आंसर आपका बी पार्ट होगा, आंसर इसका बी पार्ट है। एक हिंट देता हूं मैं आपको, जैसे बच्चों हमारे पास एफ एक्स एक कोई पीडीएफ है, एफ एक्स एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ है बच्चों, एफ एक्स एक पीडीएफ है। तो देखना, याद रखना कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये पीडीएफ तब होगा जब इसमें मल्टीप्लाई ऑलवेज होगा जी डैश एक्स, ये भी एक पीडीएफ होगा। क्या? एफ जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स इज अ पीडीएफ, इज अ पीडीएफ। अब ये जी डैश एक्स कुछ भी हो सकता है, जी डैश सॉरी ये जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जी डैश एक्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इफ एफ एक्स इज अ पीडीएफ, ये एक थ्योरम या एक रिजल्ट की तरह कह सकते हैं आप। इफ एफ एक्स इज अ पीडीएफ, पीडीएफ ऑन रियल लाइन, देन आपका एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स इज आल्सो पीडीएफ। लेकिन अगर यहाँ जी डैश एक्स मल्टीप्लाई नहीं है तो ये पीडीएफ नहीं हो सकता। अब इस थ्योरम का आप यूज करेंगे अपने होमवर्क में, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई लीजिएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिया है, ये एक थ्योरम है,
मैंने क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिया है, आपको ये थ्योरम का यूज करना है। तो आप यहाँ से सीखेंगे कि कैसे हम लोग थ्योरम का यूज करते हैं। तो fx पीडीएफ है, तो fgx पीडीएफ कब होगा, जब इसमें g-x का मल्टीप्लाई हो। ये भी एक पीडीएफ होगा, ये भी आपका एक पीडीएफ होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, 2 मिनट समरी क्या थी। तो देखो बच्चों, हमने पहले डिस्कस किया सबसे पहले क्वांटाइल्स, और इस क्वांटाइल्स में हमने देखा कि क्वांटाइल्स में क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल क्या होते हैं, डेसाइल क्या होते हैं, ऑक्टाइल। और जो हमारे जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल में क्वेश्चन आते हैं, तो हमने क्वार्टाइल डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हमने स्क्यूनेस की डिफिनीशन पढ़ा। स्क्यूनेस अगर फाइंड करना है किसी रैंडम वेरिएबल के लिए तो वो फार्मूला पढ़ा। इसके बाद हमने कुर्टोसिस पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमने हमारे क्वेश्चन भी जैम में आए थे, उसको सॉल्व किया, फार्मूला है सिर्फ ये। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिमेट्री ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो सिमेट्री ऑफ रैंडम वेरिएबल हमने पढ़ा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन और एक टॉपिक और पढ़ा, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था कि एक्सपेक्टेशन ये मॉड ऑफ x माइनस सी, ये आपका मिनिमम कब होगा, इज मिनिमम जब आपका सी मीडियन होगा। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका यूज होगी जब हम इन्फ्रेंस पढ़ेंगे और वहां MLE फाइंड करते हैं, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये यूज होता है बच्चों। इसमें क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं एग्जाम में, इज मिनिमम जब आपका सी क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ सी क्या हो आपका, इफ एंड ओनली इफ सी आपका क्या हो, मीडियन हो, मीडियन ऑफ एक्स। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि आपका अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड की जगह हम यहाँ x माइनस सी का होल स्क्वायर कर दें, अगर ये स्क्वायर हो, स्क्वायर डेविएशन हो, तो यहाँ पर जो ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम आपका होगा कब, जब सी आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो। ये मिनिमम कब होगा बच्चों, जब आपका सी आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो, सी आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो ये दो चीजें हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको फिर से रिकैप करवाया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।